हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडिनिलिल साइलेस के बारे में। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे, जी प्रोटीन में हमने देखा कि किस टाइप से मॉलिक्यूल्स या फिर कोई ड्रग, एंजाइम, हार्मोन जो रिसेप्टर है वहाँ जाता है, देन बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है एंड देन फिर कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है या फिर कोई एक्शन शो होती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो उसका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देन फिर जो जी प्रोटीन है वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट होगा एंड देन फिर अल्फा जीटीपी जो ट्राइमर्स रहते हैं उनका ब्रेक डाउन होगा, देन ट्राइमर्स की अगेन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया है। तो उसमें हमने देखा था एडिनिलिल साइलेस को और क्या बोलते हैं हम, CAMP पाथवे। ठीक है, साइक्लिक AMP पाथवे भी बोलते हैं इसको, और हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देन जो एडिनिलिल साइलेस है ये एक्टिवेटेड किसके थ्रू होते हैं, तो GS के थ्रू, GI के, एंड GI के थ्रू क्या होते हैं, इनहिबिटेड होते हैं। अब ये क्या है, तो ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि GS जो जी प्रोटीन है उसमें ही अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे GS का वर्क क्या रहता है, तो ये एक्टिवेट करता है एडिनिलिल साइलेस को और इनहिबिट करता है कौन, तो GI करता है। साथ ही GS का और वर्क क्या रहता है, तो वो जो कैल्शियम चैनल है उसको भी, कैल्शियम चैनल को भी क्या कर देता है, ये ओपन कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फंक्शन रहता है, किसका, GS का। देन अब हम समझते हैं एडिनिलिल साइलेस को। तो ये क्या हो गई, हमारी एक सेल है। ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन पे क्या है, ये हमारा रिसेप्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, GPCR या फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी ड्रग है या फिर मॉलिक्यूल से यहाँ पे बाइंड हुआ, ये क्या है, हमारी कौन सी साइट है, तो ये हमारी प्राइमरी साइट है, या फिर बोल सकते हैं हमारा ये प्राइमरी मैसेंजर है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मैसेज आया, प्राइमरी मैसेज। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद फिर आगे रिस्पॉन्स गया, रिस्पॉन्स जाने के बाद देखा था हमने कि कैसे रहती है, 7 मेम्ब्रेन रहती है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देन फिर क्या हुआ, ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या था, हमारा जी प्रोटीन था। ठीक है, तो जी प्रोटीन क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, किस फॉर्म में था ये, तो यह ट्राइमर फॉर्म में था। देन ट्राइमर फॉर्म में था तो इनका डायमर में ब्रेकडाउन हुआ, जो बीटा और गामा थे वो अलग हो गए, और जो अल्फ़ा था वो किस फॉर्म में था, अल्फ़ा GDP। देन यहाँ पे एक्टिवेशन से क्या हुआ, ये अल्फ़ा GDP था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फ़ा GTP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो ये अल्फ़ा GTP में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, GDP, और GTP एक एनर्जी का सोर्स है, तो ये क्या करेगा, अल्फ़ा GTP एक्टिवेट कर देगा, किसको एक्टिवेट कर देगा, एडिनिलिल साइलेस को। एडिनिलिल साइलेस क्या है, एक टाइप का एंजाइम है जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये भी सेल के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है। पर ये एक्टिवेट किस टाइप से होता है, तो ये जो फुल प्रोसेस होती है उसके बाद ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, अल्फ़ा GTP इसको एक्टिवेट करा। ठीक है, जब एडिनिलिल साइलेस एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ, जो ATP था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CAMP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये CAMP क्या है, साइक्लिक AMP क्या है ये, तो ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये अगेन एक्टिवेट करेगा, तो ये अगेन किसको एक्टिवेट करेगा, जाके PKA को। तो PKA क्या है, तो ये CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो PKA है देन फिर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट्स करेगा, एंड देन फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है, जो इफेक्ट है वो जनरेट होगा। तो इस टाइप से क्या हो गई, ये हमारा एक CAMP पाथवे कंप्लीट होता है। ठीक है, देन फिर जो यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट जनरेशन होगा। ठीक है, इसको और हम देखते हैं, इसमें फ्लो चार्ट में भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ किसका, AC का, मीन्स एडिनिलिल साइलेस का। देन फिर ATP कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, CAMP में। CAMP क्या है, तो सेकेंडरी मैसेंजर। देन फिर क्या हुआ, CAMP ने क्या करा, एक्टिवेट करा PKA को। PKA जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो PKA ने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन किया, एंड देन फिर क्या हुआ, अल्टर हुआ। ठीक है, अल्टर द फंक्शन ऑफ मेनी एंजाइम एंड आयन चैनल्स। फिर जो है फंक्शन है, जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हुआ। ठीक है, देन अब इसमें जब जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ तो कौन से फंक्शन होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो क्या क्या फंक्शन है इसके, इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इम्पल्स जनरेशन। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, हार्ट में। देन रिलैक्सेशन हो रहा है, किसका रिलैक्सेशन हो रहा है, जो स्मूथ मसल्स है उनका रिलैक्सेशन हो रहा है। देन ग्लाइकोजिनोसिस हो रहा है, लिपोलिसिस हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो
हमारी बॉडी में क्या रहता है, ग्लाइकोजन किस जो ग्लूकोज रहता है उसका स्टोर्ड फॉर्म होता है कौन, तो ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहता है कि जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होता है। क्यों ब्रेकडाउन होता है, ताकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो सके, एनर्जी हमको प्रोवाइड हो सके, इसीलिए क्या होता है जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होता है। और जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो उसकी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसी टाइप से लिपोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, या फिर जो लिपिड है मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, तो वाटर कंजर्वेशन बाय किडनी, किडनी वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती है, और जो स्टेरॉयड हार्मोन है उनका सिंथेसिस भी होता है। और साथ ही इसके अलावा क्या करता है, तो जो CAMP वो डायरेक्टली ओपन कर देता है किसको, तो जो कैल्शियम चैनल होता है उसको डायरेक्टली ओपन करता है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो GS है वो क्या कर देता है, एक तो एडिनलिल साइलेज को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, और साथ ही क्या कर देता है, कैल्शियम चैनल को भी ओपन कर देता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन होंगे कहाँ पे, इन द हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, ठीक है, जिसे और क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, CNGB जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एडिनलिल साइलेज। देन अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉस्फोलाइपेज का किस टाइप से पाथवे है, या फिर IP3DAG पाथवे किस टाइप से है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।